वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। हमने बात की थी, दो वीडियो बनाई थी नेपच्यून और सैटर्न के कंजक्शंस के ऊपर। इन दो वीडियो पे हमने जिक्र किया गवादर का, और आपके कमेंट्स भी आए इसमें बेशुमार के गवादर का सारा कसूर मैंने बता दिया। गवादर 1958 में पाकिस्तान का हिस्सा बना, और ठीक महलचंद उसी साल जो है मार्शल भी लग गया था। उसके बाद गवादर बलोचिस्तान का हिस्सा बना, तो बलोचिस्तान का हिस्सा 1970 में बना। 1970 में ये बलोचिस्तान का हिस्सा बनता। फिर आपको बलोचिस्तान के आज के हालात और तब से हालात थोड़ा सा रिसर्च जाके करें, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक ट्रांजिट कंजक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि नेपच्यून और सैटर्न का हो रहा है। फिर राहु का सतभिषा नक्षत्र पे, अपने ही नक्षत्र पे काफी अरसे के लिए आना। फिर जुपिटर का भी अपने ही नक्षत्र में, पूर्ण वसु के नक्षत्र पे आना। ये सात प्लैनेट ये जो चलते जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कंजक्शंस है। और सैटर्न का अपने ही सैटर्न का भी अपने नक्षत्र पे आना, और नेपच्यून का भी सैटर्न के नक्षत्र पे आना, राहु का भी अपने नक्षत्र पे होना, जुपिटर का भी अपने नक्षत्र पे होना, दुनिया के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। पाकिस्तान में जब जब भी प्लैनेट्स इन नक्षत्रों के ऊपर आए हैं या कंजक्शन ऑफ नेपच्यून को, तो पाकिस्तान के लिए भी काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को यहाँ पर मिली हैं। क्योंकि राहु का सतभिषा का नक्षत्र में अपने ही रहना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, खासतौर पर हमारे पॉलिटिशियंस और ताकतवर हलकों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक्स होता है ये। फिर जुपिटर का अपने ही नक्षत्र में 10 महीने के लिए रहना एक वेरी पॉजिटिव चीज है। ये भी अभी जुपिटर का रेट्रोग्रेड है, ये भी काफी अर्से तक रहना। आपने देखा जहां जहां मूवमेंट्स हुई, जहां जहां पब्लिक बाहर निकली, जहां जहां पब्लिक बाहर निकली, हाँ वो बात की मैंने, तो वो अपने मकसद में कामयाब भी हुई। जहां जहां पब्लिक निकली, मैं आवाज आ रही होगी आपको, जहां जहां पब्लिक निकली वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए। आगे कुछ बड़ी बड़ी प्लैनेटरी कंडीशंस है, क्योंकि मरकरी आज 3 तारीख को एक्वेरियस में आ चुका है। मरकरी जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है, मरकरी ताल्लुक जिसका इंटेलिजेंस से होता है, मरकरी जिसका ताल्लुक कम्युनिकेशन से होता है, उसका एक्वेरियस में 57 डेज के लिए, यानी 2 महीने के करीब, लगभग 2 महीने इधर रहेगा। वहीं पे ये रेट्रोग्रेड दोबारा होगा और कम्बस्ट भी होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मरकरी का ये भी ट्रांजिट एक्वेरियस में आना और राहु के साथ भी मिलना, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी जहानत से भी होता है। जहानत पे पर्दे पड़ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट के लिए चीजें आगे मुश्किल है, खासतौर पर निजाम के लिए काफी मुश्किल तरीन सूरत हाल बनते नजर आ रही है। आज ही की खबर है कि 2 यार कुंभ के मेले में बिछड़े हुए, दोबारा उनकी टेलीफोनिक बात हुई मोदी की और ट्रम्प की, तो इंडिया के लिए टैरिफ जो है वो 18% हो गया, ये भी न्यूज देखने को मिली। तो काफी कुछ है, काफी कुछ जो पहले बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट था। कुछ चीजें अब खुलकर सामने आएंगी, कुछ चीजें खुलकर दिखेंगी। जो दिखाया कुछ और गया था, बताया कुछ और गया था, उसके बरक्स चीजें काफी हद तक यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर चीजें आपको, तो यहाँ पे खान साहब के बेटों का भी सिलसिला चल रहा है कि वो भी पाकिस्तान, आखिर वीजा तो देना पड़ेगा ना, चाहे आपको फरवरी में दें या मार्च में, देना तो पड़ेगा। क्योंकि बाहर का, मैंने आपको कहा था कि बाहर का प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा बिल्ड होता हुआ नजर आएगा, काफी ज्यादा प्रेशर बाहर का भी पड़ता हुआ नजर आएगा। ट्रम्प साहब ने जो गेम खेली है यूएनओ के लिए, एक बहुत बड़ा धचका, जो पीस ऑफ ग्लोबल ऑफ पीस जो है शुरू की है उन्होंने, बड़ा अच्छा एक मूव है, काफी अच्छी मूव है वो यूएनओ के लिए, यूरोप के लिए। क्योंकि आज से ठीक अगर हम बात करें 2025 में, एक सदी पहले, तो मुसलमानों ममालिक के खासतौर पर गल्फ यानी अरब के इलाकों में किरची करके छोड़ दिया था, छोटे करके फैसला किया था मुसलमानों का। जब ऑटोमन एम्पायर टूटी
तो ये इन्हीं यूरोप वालों ने जो है काफी कुछ किया था। 100 साल के बाद अब गेम थोड़ी सी बदल कर यूरोप किन के हाथों पे अब आ गया है, क्योंकि ये पीस ऑफ ग्लोबल जो बना है, ये ट्रंप का एक बहुत बड़ा झटका और मुसलमानों के ममालिक के लिए कहीं ना कहीं वो फेबल है। अगर ये थोड़ा सा इत्तेहाद दिखा दें तो यूरोप के लिए काफी बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। ये वापस हुई है 1 सदी के बाद। कहा यूरोप वाले मुसलमानों को फैसला कर रहे थे अगर मुसलमान थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लें तो मुसलमानों को यूरोप के फैसले करने पड़ जाएंगे। खासतौर पर जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनमें सऊदी अरब है, तुर्की है, पाकिस्तान तो बिल्कुल लास्ट पे है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो लेते हैं कि जी छोटे इधर आ जाओ, छोटे उधर चले जाओ, हमने अपना ये स्टेटस पर हाल लिया है। कतर है उसमें। तो काफी काफी इंपॉर्टेंस आगे दुनिया में मसले मसाइल चल रहे हैं, और इस कंजक्शंस के बाद बहुत सी चीजें, बहुत से निज़ाम जो हैं वो आपको बदलते हुए यहाँ पर देखेंगे, और काफी बड़े ट्रंप साहब के लिए आगे खुद भी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और अभी तक तो वो काफी हद तक कामयाब रहे, लेकिन चीजें आगे काफी कंप्रोमाइज करते हुए और काफी कुछ करते हुए ट्रंप साहब नजर आएंगे, और जो मुल्क पहले थोड़ा सा काफी इजीली फील कर रहे थे वो थोड़ा सा मुश्किल में आने वाले हैं, और वो टेंशन काफी हद तक बढ़ सकती है। क्योंकि दुनिया में अगर आप पेट्रोल देखें इस वक्त, अगर तो या रशिया दे रहा था या मुस्लिम कंट्रीज दे रहे थे। वेनेजुएला पे तो खैर अब उसका कब्जा हो चुका है, ईरान से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ईरान एक अलग मैटर है, उसके ऊपर तो मैं अलग ही वीडियो बनाऊँ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ईरान एक टॉपिक है बहुत बड़ा। वो मुस्लिम कंट्री में किसी ने अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो वो ईरान ही है। वो एक अलग टॉपिक पे इस पर बात करेंगे, लेकिन किसी ने इतराज किया था कि जब ग्वादर को, मैंने वो जवाब दे दिया है कि जब ग्वादर बलोचिस्तान का हिस्सा बना और बलोचिस्तान के साथ क्या क्या हुआ, मुझे बता दें क्या फायदा हुआ। आखिर ग्वादर पाकिस्तान के साथ जुड़ा तो क्या फायदा, कोई एक बेनिफिट फायदा मुझे बता दें। तो ग्वादर है तो समुद्र भी आया। बल्किस्तान की भी बात की थी, वो एक अलग चैप्टर है, क्योंकि वो बहुत बात वो उस पर भी डिटेल के साथ इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे सिर्फ ग्वादर का बता दें, कोई बेनिफिट्स बता दें कि क्या हुआ। 70 में ये बलोचिस्तान के साथ जुड़ा, क्योंकि पहले उससे पहले 1 यूनिट हुआ करता था, और 1 यूनिट ये हुआ करता था। जब 1 यूनिट टूटा तो फिर ये ग्वादर का 1 जुलाई ग्वादर को बलोचिस्तान में शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ बलोचिस्तान की सूबाई हैसियत दी गई थी। ग्वादर जुड़ा बलोचिस्तान के साथ, तो बलोचिस्तान में क्या हुआ और पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला, मुझे कोई एक चीज बता दें। हाँ, किसी ने वहां पे लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किया प्रॉपर्टी के लिए, वो डूब गया तो एक अलग कहानी है, वो एक पर्सनल मैटर है किसी का। लेकिन पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला, मुझे ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस ग्वादर के बारे में बता दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में वास्तु भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कराची का भी अगर आपने कहा था कि जी ये तो फिर इंतजामिया के हालात है कि इंतजामिया ने जब बांग्लादेश टूटा तो कराची के ये हालात हुए, तो इमरान भी तो आपके कहने पे बेचारा इतना सब कुछ करके चला गया, उसे क्या पता था कि आप ऐसा कद करेंगे। तो आपका भी तो इंतजामिया अच्छा नहीं था ना, इंतजाम अच्छा नहीं था। इमरान तो आपके चक्करों में अंदर चला गया, तो आपने कौन सा अच्छा इंतजाम कर लिया उसे बाहर निकालने के लिए। तो वो जब हालात होते हैं, वक्त होते हैं, तो फिर सूरत हाल इसी तरह होती है। इसके ऊपर और डिटेल के साथ मैं चले आज जो आपने सवाल किया तो उसका जवाब दे दूं, उसके बाद डिटेल के साथ बात करूंगा, पूरी डिटेल के साथ, और पूरी दुनिया को लेकर चलेंगे कि क्या क्या बड़े वाक़े दुनिया में और हो सकते हैं। मुझे दें इजाजत, जरा मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।